है। हमारी किचन में इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है और कुछ भी बर्तन होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो जल जाते हैं और हम इनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कढ़ाई को एकदम नए के जैसे चमका सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। बस हमें इसका एक साइड वाला हिस्सा ही लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम अपनी गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे, जो हम हमारी किचन में यूज करते हैं। अब मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम एक फोर्क लेंगे और फोर्क में ये नींबू को इस तरह से फंसा लेंगे। और अब हमें क्या करना है कि ये जो गर्म पानी है इसको इस तरह से ये कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से और ये नींबू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नींबू के साथ ये कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पे नींबू रगड़ रहे हैं वैसे ही वो एकदम से साफ होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हाइट था और ये एकदम से पीला हो गया है। अगर आप इसे फोर्क से नहीं रगड़ पा रहे हैं तो इस तरह से ये चिमटा है, इसके नीचे ये नींबू को रखना है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हम नींबू लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी कढ़ाई एकदम से क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो पहले से हमारी कितनी क्लीन हो गई है। तो बस हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रगड़ लेना है गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिश वॉशर लेना है और इसको बस एक स्क्रब की हेल्प से नॉर्मली रगड़ लेना है। तो मैं आपको इसे अब क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने जब कढ़ाई दिखाई थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो रखी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नए के जैसे हो गई है और इसमें कोई जले हुए का दाग नहीं है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही गंदी कढ़ाई हो, कितनी ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर जरूर करें कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया है। हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कप ले लेना है और जब भी आप दूध उबालने के लिए रखते हैं तो उसमें इस तरह से ये कप रख देना है इसके अंदर। इस तरह से करने से आपका दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप उसे चाहे कितनी भी देर के लिए गैस पर रख और आप उसे गैस की फ्लेम तेज करके भी रखेंगे तो भी आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपका दूध निकलने की टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बेफिक्र होके आप दूध है वो गर्म कर सकते हैं। इससे आपका गैस है और किचन काउंटर है वो भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो इस तरह से अचार को लेकर है। अचार है वो ऐसी चीज है कि लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। हम एक साथ काफी सारा अचार बना लेते हैं और क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा अचार है वो खराब हो गया है, उसमें फफूंद लग गई है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी विनेगर ले लेना है और बस आपको थोड़ा सा विनेगर है वो अचार में इस तरह से डाल देना है। एकदम बहुत ही थोड़ा सा विनेगर लेना है और बस ये विनेगर है उसको अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। विनेगर डालने से आपका अचार है वो चाहे कितने ही लंबे टाइम तक रखा रहे वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने अचार को लंबे टाइम तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी कपड़े होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं जो हमारे छोटे होते हैं या फिर उनकी जो इलास्टिक होती है वो काफी टाइट होती है और जब भी हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पर एक निशान बन जाता है और उससे खुजली भी होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बाल्टी ले लेनी है और बाल्टी के ऊपर कपड़े को इस तरह से पहना देना है और बस इस तरह से
आपको क्या करना है कि अब एक ड्रायर लेना है और ड्रायर से इस पे इस तरह से ड्रायर चलाना है। इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर इस तरह से ड्रायर चला लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाल्टी के अंदर डालने से इसका इलास्टिक है वो ढीला हो जाएगा, और जब भी हम इसके ऊपर ड्रायर चलाएंगे तो ड्रायर थोड़ा गर्म होता है, तो इससे इसका इलास्टिक है वो थोड़ी जगह छोड़ देगा गर्म होके। तो इस तरह से आप आपके कितने ही टाइट पजामी हो तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा ढीला कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके स्किन पे चुभेगा भी नहीं और आपका इलास्टिक है वो भी थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम हमारे घर पे कॉफी बनाते हैं, कॉफी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं। और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफी है जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है। तो क्या होता है जो भी कॉफी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है, तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, को कॉफी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टी शर्ट होती है काफी, और हम उन्हें नॉर्मली घड़ी करते हैं और अपनी अलमीरा में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको टी शर्ट को घड़ी करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से ये नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे, तो हमें इसे लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। और अब हमने जो नीचे से फोल्ड किया था वो हिस्सा हमें अभी निकाल देना है, मतलब उसको जो फोल्ड कर रखा था वो हमें निकाल देना है। और जिससे क्या होगा कि हमारी टी शर्ट है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है उसकी कितनी छोटी सी घड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही बड़ी टी शर्ट, तो इस तरह से आप उन्हें घड़ी कर सकते हैं। ये हमारी अलमीरा में बहुत ही कम जगह लेंगे, तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। हम ऑनलाइन बाहर से खाना मंगवाते हैं और उनके साथ जो डब्बे आते हैं तो उनके इस तरह के ढक्कन होते हैं, और हम क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो आप इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रिज में कुछ भी कटोरी में सामान रखते हैं तो उनको ढकने के काम में ले सकते हैं। बाहर कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है, उनको आप इनके ढकने के काम में ले सकते हैं। और इस तरह से हम जब भी रोटी बनाते हैं तो जो हम घी यूज करते हैं उसके लिए, तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ पर भी वो डब्बा रखा हुआ होता है वहां पर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके नीचे हम ये जो ढक्कन होते हैं उनको रख सकते हैं, जिससे हमारा फर्श है वो भी गंदा नहीं होगा और जो भी घी गिरेगा वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि मिक्सी हम हमारी किचन में रोजाना यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ होता है कि जो मिक्सी का जार होता है कि ब्लेड होती है वो अच्छे से काम नहीं करती है, वो अच्छे से घूमती नहीं है, और जो हमारा मसाला है उसको पीसने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसकी ब्लेड है वो खराब होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉइल पेपर लेना है, थोड़ा फॉइल पेपर के कुछ टुकड़े लेने हैं, वो मिक्सी के जार में डाल देने हैं। और अब हम इसमें ये विनेगर डाल देंगे, थोड़ा जो हम चाइनीज खाना बनाते हैं उसमें यूज करते हैं वो विनेगर हम इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे मिक्सी के जार की ब्लेड थी वो अच्छे से घूमने लगेगी, जो भी इसमें कचरा था वो साफ हो जाएगा, और साथ ही जो हमारी ब्लेड थी वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी, जिससे कि हम जो भी मसाला वगैरह जो भी पीसते हैं वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जलने लग जाएंगे। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम साड़ी पहनते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं और उनमें जब भी हम पिन लगाते हैं तो वो जाती ही नहीं है, हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हम प्लेट्स बनाते हैं उससे काफी मोटी उसकी तय हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो अंदर जा ही नहीं पाती हमारी पिन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसी प्रॉब्लम से
छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है कि एक इस तरह की लोहे की छलनी ले लेनी है और इस तरह से जो हमारी पिन है वो ये छलनी के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। मैं आपको जैसे करके दिखा रही हूँ, अब आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है, इसी तरह से करना है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सुई है वो एकदम से शार्प हो जाएगी और जब आप इसे प्लेट्स पर लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। आपको जो पिन निकालने की दिक्कत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ उसी प्लेट्स पे। यहाँ 1 सेकंड पहले जो पिन आसानी से नहीं निकल रही थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही आसानी से निकल रही है। तो इस तरह से आपकी पिन है जिसपे जंग लगी हुई है या जो प्लेट्स के अंदर नहीं जा रही है तो वो आप बहुत ही आसानी से इस तरह से शार्प कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।